हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। आपके पास कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस है तो उसके दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। तो इन सरफेसेस पर, कॉन्वेक्स या कॉन्केव सरफेस पर रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में। ओके, तो उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, पहले हम वो लिखेंगे और उसके बाद हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस पर किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है साइन कन्वेंशन। जिस तरह से आपने स्फेरिकल लेंस के लिए साइन कन्वेंशन लिखी थी, उसी तरह से स्फेरिकल सरफेस के लिए भी आप साइन कन्वेंशंस लिखेंगे। ओके, तो नंबर 1, जब भी आपके पास कोई एक स्फेरिकल सरफेस होगा, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका जो मिडल पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। एंड ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, चाहे वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो चाहे कॉन्केव हो। ऑल डिस्टेंसेस आर measured from all distances are measured from pole of spherical surface, pole of spherical surface. Number 2, distances measured in the direction of incident light are taken as positive and opposite to incident light are taken as negative. Distances measured in the direction of incident light are taken as positive and opposite to direction of incident light are taken as negative. ये है साइन कन्वेंशंस। तो स्टूडेंट, तो जिस तरह से हमारे पास एक स्फेरिकल लेंस के दो सरफेसेस हैं, तो हमें अगर स्फेरिकल लेंस का रिफ्रैक्शन स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे इस टॉपिक में, पहले दोनों सरफेसेस का पर किस तरह से इंडिविजुअली रिफ्रैक्शन होगा वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है और कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस पर किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है वो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशंस थी। अब कुछ अजम्पशंस भी हैं। अजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहले है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट is a point object on principal axis. Number 2, aperture of spherical refracting surface is small. Aperture क्या होता है? ये diameter. Okay, aperture of spherical refracting surface is
small. And number 3, incident ray and refracted ray make small angle with the principal axis so that वो जो भी एंगल होंगे, इंसिडेंट रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, वो स्मॉल होंगे. क्यों? सो दैट स्मॉल एंगल में आप साइन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा ले सकते हो और टेन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा ले सकते हो. ओके, तो थर्ड आपकी अजम्पशन है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट ray and refracted ray make small angle with the principal axis, makes small angle with the principal axis so that the sine or tangent, so that the sine or tangent, sine or tangent of these angles, of these angles may be taken equal to the angle itself, यानी एंगल के ही इक्वल लिया जा सके. तो ये था साइन कन्वेंशंस एंड assumptions for a refraction at spherical surface. स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस में हम पहले स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. तो रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में आपके 4 केसेस बनेंगे, 4 केसेस होंगे. पहला केस है ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल. ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड image formed is real. ओके, तो आपके पास ये पहला केस है. तो मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूं, फिर हम लिखेंगे. तो आप थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए यहाँ नोटबुक में लिखने के लिए, उसके नीचे डायग्राम बनाइए. मैं डायग्राम इधर बना देता हूं. तो मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है. ये जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इधर जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के इधर मीडियम है वो μ2 है, एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1. मीन्स ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है. रेयरर
और ये डेंसर। ओके, तो आपने क्या किया, आपने यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O ले लिया, यहां से एक रे गई इस तरह से, ये इंसिडेंट रे है ON। आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पे नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C के, और रेरर से अगर डेंसर जाती है रे तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। नॉर्मल ये लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल। तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगी। रिफ्रैक्शन के बाद, यहां रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, और यहां पर आपकी एक रियल इमेज आई बनेगी। ये रियल इमेज आई बनेगी। ओके, ये जो पॉइंट है ये होगा पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस P। मान लीजिए ये जो इंसिडेंट रे है ऑब्जेक्ट से जो जा रही है वो अल्फा एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इमेज यानी रिफ्रैक्टेड रे बीटा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और जो नॉर्मल है, ये जो डॉटेड लाइन है, नॉर्मल गामा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ये एंगल क्या बनेगा, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। और आपका ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल आपका बनेगा, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ओके, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट N है, ये पॉइंट N है, और इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये पॉइंट M है। ओके, लगभग सभी जितने भी डायग्राम बनेंगे वो कुछ इसी टाइप से बनेंगे। ओके, और दूसरी रे ये सीधी जाएगी जो पोल से, वो विदाउट रिफ्रैक्शन सीधा चली जाएगी, ये यहां इंटरसेक्ट करेगी, ये और ये रे, तो यहां इमेज बन रही है आपकी। ओके, तो एक रे आप यहां से सीधा दिखा दो, दूसरी रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होके गई है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट I पर, तो ये आपका इमेज बन गया। ओके, तो ये है आपका डायग्राम। ओके, तो अब हम यहां पर लिखेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, वो आपको ध्यान से लिखना है। ओके, तो और मैं इस पॉइंट को A लिख देता हूं, इस पॉइंट को B। तो AB क्या है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ओके, तो लिखते हैं, कंसीडर ए कॉन्वेक्स refracting surface APB, consider a convex refracting surface APB which separates the rarer medium from denser medium, which separates the rarer medium। रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो हमने ब्रैकेट में μ1 लिख दिया। फ्रॉम डेंसर मीडियम, फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। P is pole and C is center of curvature, and C is center of curvature of spherical surface, ओके,
और पी सी इक्वल टू आर, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट ये जो पैराग्राफ है, ये अभी हम जब जितने भी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के केसेस करेंगे, ये पैराग्राफ कॉमन आएगा यहाँ से, कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से यहाँ तक। ओके, तो उसके बाद पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इसी तरह से हम हर एक केस में प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंगे। तो यानी ये जो दो पैराग्राफ हम लिखेंगे, अभी मैं दूसरा पैराग्राफ लिख देता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, point object O is placed on principal axis, is placed on principal axis, and ray ON makes an angle I with the normal, makes an angle I with the normal। ये एंगल I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस with the normal। gamma is R is angle of refraction, R is, ये जो R है रेड पेन से जो लिखा है, R is angle of refraction, और जो I है वो क्या है आपकी रियल इमेज है, एंड I is real image formed in denser medium, formed in denser medium, formed in denser medium। Draw MN perpendicular to principal axis, तो स्टूडेंट ये जो दो पैराग्राफ हैं ये क्या है, ये जो हमने डायग्राम बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन है। तो आगे भी हम इसके जो और केसेस करेंगे, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, उसके बाद कॉन्केव के लिए भी करेंगे। तो ये दो पैराग्राफ मैंने एक बार आपको लिख के दिखा दिया कि कैसे डायग्राम को डिस्क्राइब करना है। इसी तरह से डायग्राम मैं आपको हर एक केस में समझाऊंगा, उसको आपको ऐसे डिस्क्राइब करना है। ये दो पैराग्राफ आप लिखेंगे हर एक केस में, मैं आपको सिर्फ इसी केस में लिख कर दिखाऊंगा, बाकी केसेस में आप खुद से लिखेंगे इसी तरीके से। ओके, पहला तो पैराग्राफ कॉन्वेक्स में तो लगभग सेम आएगा, कॉन्केव में यहाँ पे सिर्फ कॉन्केव आ जाएगा, ये चेंज होगा। सेकंड पैराग्राफ में थोड़े से चेंजेस होंगे, किसी में इमेज वर्चुअल बनेगी, किसी में रियल बनेगी। तो जो भी बन रहा है डायग्राम में वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस हर केस में हम आई लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हर केस में हम आर लेंगे, इमेज फाइनल इमेज आई होगी हमारी हर केस में। ओके, तो इस तरह से ये सभी, और लेकिन किसी में डेंस वो वर्चुअल होगी, किसी में रियल होगी, किसी में वो डेंसर मीडियम में बनेगी, किसी में वो रेयरर मीडियम में बनेगी, वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो मेनली ये चीज़ मेनली चेंज होगी, आई इज रियल या वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन डेंसर और रेयरर मीडियम, जो भी होगा। तो ये लाइन मेनली चेंज होगी सिर्फ एक, बाकी लगभग सारा सेम रहेगा हर एक केसेस में। ओके, तो आपको अपनी समझ के हिसाब से उसको ठीक से लिखना है, गलती नहीं करनी है। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब आगे मैथमेटिकल पार्ट पे आते हैं। ओके, तो डायग्राम के बाद इन ट्रायंगल ONC, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल टू थर्ड आउटर एंगल होगा। तो ट्रायंगल ONC में अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, आउटर एंगल I के इक्वल होगा। ओके, तो I इक्वल टू अल्फा प्लस गैमा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इन ट्रायंगल INC R प्लस बीटा विल बी इक्वल टू गामा, R प्लस बीटा इक्वल टू गामा, तो R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। ओके, अब हमने ये अजम्पशंस ली थी कि ये जो अल्फा बीटा गामा आपके स्मॉल होंगे,
ओके, तो सिंस अल्फा बीटा गैमा आर स्मॉल, तो जो आपका 10 अल्फा है वो होगा अप्रोक्सीमेटली 10 अल्फा के इक्वल। ओके, तो हम लिखेंगे अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 10 अल्फा के इक्वल होगा, बिकॉज इफ दे आर स्मॉल साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू थीटा। ओके, तो 10 अल्फा किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल ओ एन एम से आप देखिए, ट्रायंगल ओ एन एम से 10 अल्फा होगा आपका एम एन डिवाइड बाय ओ एम, एम एन डिवाइड बाय ओ एम। ओके, बट यहां पर बिकॉज m and p are very close, so OM is approximately OP. Because m and p are very close, so OM is approximately OP. तो मैं इसको लिख दूंगा mn by OP। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसी तरह से बीटा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा, तो ये होगा आपका mn by आई एम, ये 10 बीटा हो जाएगा इन ट्रायंगल आई एम एन, इन ट्रायंगल आई एम एन 10 बीटा क्या होगा? एम एन बाय आई एम। लेकिन अगेन पी और एम क्लोज है, तो आई एम विल बी अप्रोक्सीमेटली आई पी, आई एम आई पी के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा एम एन बाय पी आई। ओके, आई पी लिखो या पी आई लिखो, ये तो डिस्टेंस है, आप लिख सकते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 4 एंड गैमा इज अप्रोक्सीमेटली 10 गैमा, तो ये एम एन बाय एम सी, और इसको मैं एम एन बाय पी सी लिख दूंगा, बिकॉज एम सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले एंगल आई और आर की वैल्यू निकालनी है। पहला स्टेप क्या है इन डेरिवेशंस में, क्योंकि 5-6 डेरिवेशंस हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है सर। डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद सबसे पहला काम है आई और आर की वैल्यू निकालना, फिर इस तरह से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना। ओके, 2 स्टेप हो गए, पहले स्टेप में आई और आर निकाला, दूसरे स्टेप में अल्फा बीटा गामा निकाला। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इसमें रे जो है आपकी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो स्नेल्स लॉ क्या होगा? म्यू 1 to 2, रे 1 से 2 में जा रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ओके, एंड ये क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर। मीडियम 1 में एंगल आई है, मीडियम 2 में एंगल आर है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका म्यू 1 2 क्या होता है? म्यू 2 बाय म्यू 1। म्यू 1 to 2 क्या होता है? म्यू 2 बाय म्यू 1 इक्वल टू, अब क्योंकि आई एंड आर आर स्मॉल, so sin I is approximately I and sin R is approximately R, तो ये हो जाएगा I बाय R, तो ये हो गया μ1 I इक्वल टू μ2 R। तो थर्ड स्टेप क्या है? स्नेल्स लॉ लगाया, साइन I को I, साइन R को R, और ये इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन में अब I और R की ये वैल्यूज रख दो, तो μ1 इंटू एल्फा प्लस गैमा इक्वल टू μ2 इंटू गैमा माइनस बीटा। तो μ1 इंटू एल्फा की वैल्यू क्या है? इक्वेशन 3 4 5 से एल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखो, mn बाय OP, गामा की वैल्यू है mn बाय PC, μ2 इंटू mn बाय PC माइनस mn बाय PI। दोनों तरफ mn कैंसिल आउट हो जाएगा आपका कॉमन आकर, तो ये बचेगा μ1 बाय OP प्लस
म्यू टू बाई पी आई, और ये पी सी की दोनों तरफ एक तरफ लूंगा मैं, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी, क्योंकि ये म्यू वन बाई पी सी इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, अब ओपी पी आई पी सी, ओपी या पी ओ ये किसके इक्वल होगा, माइनस यू के इक्वल होगा। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, और P से O अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये है लेफ्ट से राइट, P से O डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट, अपोजिट है, तो माइनस यू। इसी तरह से पी आई क्या होगा, प्लस V होगा। स्टूडेंट ये U है, ये V है, V में यहां पर ये कर्ल बनेगा, ये ऐसे यहां पर। ओके, तो ये ध्यान रखना, U और V में ये डिफरेंस है, यहां ये कर्ल बनेगा इस तरह से घुमाकर, ये मैं V लिखता हूं, और बिना इसके यहां पे कोई कर्ल के ये मैं U लिखता हूं यहां पर। ओके, और इसी तरह से PC भी क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये होगा प्लस R। तो V क्या है, इमेज डिस्टेंस, R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, यानी ये डिस्टेंस O से P तक U है, ये डिस्टेंस P से C तक R है, और ये डिस्टेंस P से I तक V है। P से I तक V है, P से C तक R है, P से O तक U है। तो अब हम ये वैल्यूज़ रखेंगे, और ये वैल्यूज़ रखते हैं तो म्यू वन बाय माइनस यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो ये आपका रिलेशन आ जाता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये आपकी इक्वेशन आ जाती है फाइनल। के इफ म्यू वन इक्वल टू वन, यानी मान लीजिए एयर है, म्यू टू इक्वल टू म्यू, जैसे जो भी आपका स्फेरिकल सरफेस है इसका जो भी मीडियम है इधर, ओके, तो ये क्या हो जाएगा रिलेशन, म्यू बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय आर, ये हो जाएगा। ओके, तो ये है रिलेशन आपका फॉर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट है नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। हम अभी कॉन्वेक्स के केस ही कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज formed is virtual। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहां थोड़ा स्पेस छोड़ना है, उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि वहां पर आप डिस्क्रिप्शन के वो 2 पैराग्राफ लिखेंगे जो आपने इससे पहले के डेरिवेशन में लिखे थे। ओके, तो कैसे बनेगी वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज सेम मीडियम में बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर म्यू वन में है तो इमेज भी म्यू वन में बनेगी। तो कैसे बनेगी? तो ये है आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ओके, तो ऑब्जेक्ट को आपको ना काफी पास लेना है पोल के। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, आपको क्या करना है, यहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ की जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी,
ये μ1 है, ये μ2 है, एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। रेयर से डेंसर होगा तो इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। अगर ये सीधी जाती तो इस तरह जाती, तो कुछ ना कुछ इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा बेंड होगी, तो इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी आई। ओके, ये वर्चुअल इमेज बनेगी आई। ये जो आपका एंगल होगा जो मैंने रेड से बनाया है, यानी इंसिडेंट रे ओ एन, ये पॉइंट एन है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एन है, तो ओ एन रे नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, जो एंगल बनाएगी वो एंगल आई है आपका। ओके, ये आपकी नॉर्मल है, ओ एन इंसिडेंट रे है। ओके, तो ये एंगल आई बनेगा, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम बिल्कुल सब कुछ वही है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ओ एन इंसिडेंट रे आपका नॉर्मल के साथ बना रही थी, पहले डायग्राम में भी वही था। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट का एंगल हमने ये अल्फा लिया था, इमेज का एंगल हमने बीटा लिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमने गैमा लिया था। ओके, और एन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट एम तक। ओके, तो ये सब आपका था। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वो दो पैराग्राफ जो हमने इससे पहले डेरिवेशन में लिखे थे, वैसे ही डिस्क्रिप्शन ऑफ डायग्राम के लिखने हैं खुद से, वो आप लिखेंगे। ओके, और फिर उससे आगे अब मैं जो लिखूंगा वो लिखना है। ठीक है, तो वो डायग्राम में वो दो पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन के मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा, जो हमने इससे पहले लिखे थे, मैंने आपको उसमें क्लियरली बताया है क्या लिखना है। ओके, अब उसके बाद क्या है, सबसे पहले आपका स्टेप क्या था, आई और आर की वैल्यूज कैलकुलेट करना। तो इन ट्रायंगल ओ एन सी आई इक्वल टू एल्फा प्लस गैमा, and in triangle INC R equal to beta plus gamma, R equal to beta plus gamma। फिर उसके बाद था अल्फा बीटा गामा निकालना। सिंस अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल, सो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 10 अल्फा, 10 अल्फा होगा mn बाय mo। ओके, अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज m and o आर वेरी क्लोज, सो mo is approximately po, mi is approximately pi and mc is approximately pc। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगा mn बाय PO, इक्वेशन नंबर 3। बीटा इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा, ये हो जाएगा mn बाय mi एंड mi इज इक्वल टू pi, तो mn बाय pi एंड गैमा इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 गैमा, तो ये हो जाएगा mn बाय mc, तो इट इज इक्वल टू mn बाय pc, बिकॉज mc इक्वल टू pc, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। फिर उसके बाद आपको क्या करना था, उसके बाद आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना था। तो इंसिडेंट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो स्नेल्स लॉ हो जाता है μ1 to 2 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, एंड because I and R are small, so sin I is approximately I, sin R is approximately R। तो ये हो जाएगा μ2 बाय μ1 इक्वल टू I बाय R, μ1 I इक्वल टू μ2 R, μ1 I की वैल्यू और R की वैल्यू ये यहाँ 1 नहीं, ये इक्वेशन नंबर 2 है ये। तो I और R की वैल्यू रख दो यहाँ से,
तो आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गैमा इक्वल टू म्यू टू आर की वैल्यू है बीटा प्लस गैमा। ओके, ये वैल्यूज रख दो। तो म्यू वन इंटू अल्फा है एम एन बाई पी ओ, गैमा है एम एन बाई पी सी, यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इज इक्वल टू म्यू टू इंटू एम एन बाई पी आई प्लस एम एन बाई पी सी। अगेन दोनों तरफ एम एन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एम एन इस तरह से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा आपका कॉमन लेने से। तो ये हो जाएगा म्यू वन बाई पी ओ प्लस म्यू टू बाई म्यू वन बाई पी सी इक्वल टू म्यू टू बाई पी आई प्लस म्यू टू बाई पी सी। तो इधर आप इसको ले आइए, म्यू वन बाई पी ओ माइनस म्यू टू बाई पी आई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी। अब पी ओ, पी आई और पी सी की वैल्यूज रख दीजिए। पी ओ क्या होगा, माइनस यू, पी आई माइनस वी, पी सी प्लस आर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है, तो p से o अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो नेगेटिव। पी आई क्योंकि इंसिडेंट रे ये है ओ एन, ये क्या है लेफ्ट से राइट जा रही है, लेकिन p से o आप आ रहे हैं राइट से लेफ्ट, और p से i भी आप राइट से लेफ्ट यानी अपोजिट, तो इसलिए दोनों नेगेटिव। लेकिन p से c लेफ्ट से राइट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, तो इसलिए उसको पॉजिटिव। तो म्यू वन बाय माइनस यू माइनस म्यू टू बाय माइनस वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो ये हो गया आपका म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें, सेम वही रिजल्ट है जो इससे पहले केस में था, यानी अगर ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है तो रिजल्ट सेम आएगा, चाहे इमेज रियल बने चाहे वर्चुअल बने। अगर ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है तो रिजल्ट ये सेम आएगा, चाहे आपकी इमेज रियल हो चाहे जैसे इस केस में वर्चुअल है तो वर्चुअल हो। तो ये था आपका सेकंड केस। उसके बाद है ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, और उसके भी दो केस बनेंगे, एक रियल इमेज का और एक वर्चुअल इमेज का। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड है ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज formed is real। ये है थर्ड केस। तो स्टूडेंट ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये आपका कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये आपने रेरर मीडियम लिया था, ये डेंसर, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। ये आपको समझाने के लिए, लिखना नहीं है आपको। तो ऑब्जेक्ट आपका अभी कहाँ है, डेंसर मीडियम में है। ऑब्जेक्ट इन डेंसर, मान लीजिए यहां पर है ऑब्जेक्ट, तो यानी किसको सरफेस को फेस करेगा, ये इस तरह से, इसके लिए इस तरह से बेंड हो रहा है, इस तरह से बेंड हो रहा है ये सरफेस। तो यानी अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर लूं, इसको मैं 180 डिग्री से रोटेट कर दूं, तो मेरा सरफेस इस तरह से दिखेगा ऑब्जेक्ट को। यहां अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं तो इस तरह से दिखेगा ये ऑब्जेक्ट को, क्योंकि डेंसर मीडियम में है। तो ये आपका म्यू टू जो यहां था वो यहां आ जाएगा, और म्यू वन आपका यहां आ जाएगा, एंड म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां होता, डेंसर मीडियम ये था आपका, तो
तो ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा तो इस तरह से सरफेस दिखेगा। तो इसको हमने 180 से रोटेट कर दिया तो इस तरह से सरफेस दिख रहा है। μ2 आपका इधर आ गया, μ1 इधर चला गया एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ओके, तो ये हमने कॉन्वेक्स सरफेस ले लिया। तो यहां से एक इंसिडेंट रे चली गई ON, और अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी हमने पॉइंट C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये क्या है? नॉर्मल है। डॉटेड लाइन जो है ये डॉटेड लाइन नॉर्मल टू सरफेस है। तो क्या होगा? डेंसर से रेयर जा रहा है। ये क्या है? ये डेंसर मीडियम है, ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ये इधर रेयर मीडियम में है। तो डेंसर से रेयर जाएगी अगर आपकी इंसिडेंट रे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल ये है, तो इफ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो इधर कहीं पर आपकी इमेज बनेगी यहां पर। ओके, तो ये आई आपकी इमेज बनेगी कहां? रेयर मीडियम में रियल इमेज। ये आपका पॉइंट P है, पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ये पॉइंट N था, N से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया NM। ऑब्जेक्ट का एंगल आपने अल्फा लिया था, इमेज का एंगल आपने पहले भी बीटा लिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल गामा लिया था, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे क्या लेते हैं हम? एंगल आई लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल आपका, ये जो एंगल है ये आई है, ये एंगल आई है, और ये एंगल क्या बनेगा? आर, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम आर लिखते हैं। ये ए, ये पॉइंट बी। तो APB इज द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये आपका डायग्राम बन गया जैसे आप पहले बनाते आए हैं। P से O तक डिस्टेंस -u, PC -r, PI + V हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम होता है I और R की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो I की वैल्यू ट्रायंगल ONC से निकलती है हर बार। तो इन ट्रायंगल ONC गैमा इक्वल टू I + अल्फा, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल क्या है? I और अल्फा, इक्वल टू थर्ड आउटर एंगल जो कि गैमा है। इसी तरह से इन ट्रायंगल INC, इससे R की वैल्यू निकलती है। वेल, यहां से I क्या आ गया आपका? ये आ गया गामा माइनस अल्फा, गैमा माइनस अल्फा। और ट्रायंगल INC से INC, तो इसमें इंटरनल एंगल क्या है? गैमा और बीटा, और थर्ड आउटर एंगल है आपका R। ओके, तो R इक्वल टू गैमा प्लस बीटा, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो I और R की वैल्यू तो आपने निकाल ली। ओके, वही इन इक्वेशन 1 और 2 लिखने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है डायग्राम का, जैसे आपको बताया जा चुका है सबसे पहले केस में। ओके, अब क्या करना है? I R निकालने के बाद I निकाल लिया, R निकाल लिया, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इज, सॉरी, हम लिखेंगे सिंस अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल, सो अल्फा इज नियरली 10 अल्फा इज इक्वल टू MN डिवाइड बाय MO। अब हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज M and P are very close, so MO is approximately PO, MI is approximately PI, MC is approximately PC, they are equal। तो इसको मैं लिखूंगा MN by PO, इक्वेशन 3। बीटा इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा, तो ये हो जाएगा MN by MI, तो ये आएगा MN by MI को मैंने लिख दिया PI यहाँ से। फिर गैमा इट इज़ 10 गैमा, तो MN by MC, तो MN by MC को मैंने लिख दिया PC यहाँ से। तो ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब ये वैल्यूज़, अब क्या करना है? स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। ओके,
तो स्नेल्स लॉ में अब आपकी जो रे है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। यहाँ पर बिकॉज आई एंड आर आर स्मॉल, सो साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली आई, साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली आर। और म्यू 2 to 1 क्या होता है, म्यू 1 बाय म्यू 2 के इक्वल टू साइन आई के इक्वल, साइन आर के इक्वल। तो म्यू 1 आर इक्वल टू म्यू 2 आई, वैल्यूज रख देते हैं। म्यू 1 आर की वैल्यू है गामा प्लस बीटा इक्वल टू म्यू 2 आई की वैल्यू है गामा माइनस एल्फा, इक्वेशन 1 और 2 से। ओके, तो ये वैल्यूज रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज रख देंगे। तो म्यू 1 इंटू गामा है आपका एम एन बाय पी सी, बीटा है एम एन बाय पी आई इक्वल टू म्यू 2 गैमा एम एन बाय पी सी माइनस एल्फा एम एन बाय पी ओ। एम एन कैंसल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका म्यू 1 बाय पी आई माइनस, और ये सॉरी म्यू 2 बाय पी ओ, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर आके प्लस हो गया, ये हो गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय पी सी। ये म्यू 1 बाय पी सी इधर जाके माइनस का हो गया आपका। ठीक, अब पी आई पी ओ और पी सी की वैल्यू रखेंगे हम। तो पी आई की वैल्यू होगी आपकी प्लस वी, पी सी की वैल्यू माइनस आर, पी ओ की वैल्यू माइनस यू, क्योंकि पी सी और पी ओ दोनों अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर होंगे। पी से आई इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ओके, तो अब हम ये वैल्यूज रख देते हैं। तो म्यू 1 बाय वी प्लस म्यू 2 बाय माइनस यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय माइनस आर। तो ये हो गया आपका म्यू 1 बाय वी माइनस म्यू 2 बाय u इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय आर। ये r माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, म्यू 1 माइनस म्यू 2 हो गया। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, म्यू 1 बाय वी माइनस म्यू 2 बाय यू इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय आर। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो रेरर मीडियम के लिए केस आया था, ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम, उसका जो रिजल्ट था, उसके रिजल्ट में आप अगर म्यू 1 म्यू 2 को इंटरचेंज कर दें, ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम के जो आपने इससे पहले 2 केस किए हैं, अगर उसमें म्यू 1 म्यू 2 को इंटरचेंज कर दें तो यही रिजल्ट आता है। ओके, तो आपका ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो रेरर का रिजल्ट आया था उसमें म्यू 1 म्यू 2 को इंटरचेंज कर दो तो वो फिर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम का रिजल्ट बन जाता है। ओके, तो ये इस तरह से रिलेशन में याद रख सकते हैं। तो अब एक केस और बचता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ओके स्टूडेंट, तो वो जो केस है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।